वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है इब्न बतूता और आज का शहर है वारसा। वारसा पोलैंड का कैपिटल और यूरोपीय यूनियन का 8वां मोस्ट पॉपुलस सिटी है। गुंजान आबाद तरीन शहरों में इसका शुमार होता है। ये इंतहाई खूबसूरत दरियाए विस्टोला के किनारे वाक़ है। सर, ये वही शहर है जहां आपने बताया था कि हिटलर ने शादी के लिए होटल बुक करवाया था। वारसा वो शहर है जिसकी ईंट से ईंट हिटलर के जर्नैलों ने बजा दी थी। आगाज ही यहीं से हुआ था। 1938-39 से बर्बाद करके रख दिया था। ये बहुत खूबसूरत शहर हुआ करता था, लेकिन इसको तबाह किया। इसके ऊपर बहुत मशहूर फिल्म थी। अगर आपने तबाही की वो दास्तान देखनी हो तो जनरल तान्स नामी एक नंगे आदमियत कैरेक्टर था, वो मेरे वैसे फेवरेट एक्टर ने परफॉर्म किया, पीटर ओटूल ने, और क्या शानदार परफॉर्मेंस थी। नाइट ऑफ द जनरल्स, मैं हमेशा इस फिल्म का तस्करा करता हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 की मेरी मोस्ट फेवरेट फिल्म है। लेकिन सर बड़ी गल है, फिर मुल्क आबाद हो गए। इसीलिए इसको फिनिक्स सिटी कहते हैं, यानी एक दफ़ा तबाह होके अपने आप को बर्बाद करके फिर से असर नौ तामीर हो जाने वाला। अच्छा जी, इसकी वजह तस्मिया दिलचस्प है। 2 रिवायात हैं। एक मछेरा था वार्स, और सावा उसकी बीवी थी। ये दरियाए विस्टूला के किनारे रहते थे। इनकी मोहब्बत बड़ी लाजवाल थी, लाफानी थी, और उसे कमेमोरेट करते हुए इस शहर का नाम वारसा रख दिया गया। एक दूसरी कहानी है, दास्तान है कि इसी नाम की एक इंतहाई हसीन जलपरी इस दरिया में रहती थी, और रोज़ाना एक मछेरा उससे मिलने आया करता था। दोनों में बड़ा इश्क माशका चल रहा था। तो इन दोनों की इस दास्तान के पेश नज़र इसका नाम वारसा रख दिया गया। अच्छा जी, यहाँ पे बेशुमार लैंडमार्क्स हैं, मशहूर बिल्डिंग्स हैं, जिन्हें यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे रखा है। रॉयल कासल उनमें से एक है। ये 14वीं सदी में कायम हुआ, बहुत शानदार महल, और 17वीं सदी तक ये यूरोप की द मोस्ट स्प्लेंडेड बिल्डिंग कहलाई। ये फिर यहाँ के प्रेसिडेंट का पैलेस रहा, फिर तबाह हो गया, और इस वक्त जो पैलेस है ये उसका रेप्लिका है। फिर यहाँ पर एक दिलचस्प जगह है, द पोस्टर म्यूजियम, यानी जितने पुराने कदीम पोस्टर्स होते हैं वो डिस्प्ले पर हैं। वाह वाह वाह। इनसे लोगों का नॉस्टैल्जिया वाबस्ता होता है, लोग देखते हैं, और ये एक तरह से तारीख का सफ़र होता है उस ज़माने। जैसे हमारे यहाँ यूट्यूब पे नहीं है कि 40 साल पुराने टीवी कमर्शियल्स, हाँ कितने मजेदार ने, है ना, लुत्फ आता है, अपना बचपन याद आता है। अशरफ खान साहब ओदे विच भी है ने, और 40 साल पुराने ले कमर्शियल इन्ने ही ने, ऐसे उम्र दे ही ने। अशरफ खान साहब तो 140 साल पुराने इश्तहारात में होंगे। उन्होंने तो इन्ना टीवी किया, टीवी उन्होंने कहते ताया जी की हाल है। फिर है जनाब द पैलेस ऑफ कल्चर एंड साइंस। इसमें वैसे तो सरकारी दफातर हैं। इसकी 2 वजूहात शोहरत, एक तो तवील अरसा तक पोलैंड की सबसे बुलंद इमारत रही, और दूसरा इसका नाम जोसेफ स्टालिन के नाम से मंसूब रहा। और जो ट्रैक्टर वाला जी, ये वैसे टुकड़े करने का बहुत शौकीन था, यानी जैसे मारने के तरीके होते हैं ना बाज़ लोगों के, मोस्ट फेवरेट इनका एक हरीफ था ट्रॉट्स्की, जो यहाँ से भागकर साउथ अमेरिका चला गया। इसने उसको वहाँ पे पकड़वा के उसके 6 टुकड़े करवाए। अच्छा 6 तो घट नहीं सी कराਉਂਦਾ, मैं हिसाब लाया। तो बंदे ਨੂੰ ਨਾ ਪੀਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, 8 ਕਰਦੇ 6 ਕਰਦੇ। फिर यहाँ पर म्यूजियम ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत मशहूर है। वो देखिए खूबी है सर, ये 123 साल पुरानी इमारत, और ये व्लादिमीर लेनिन के नाम से मंसूब रही क्योंकि इनके कब्जे में थी। ये 2 तरह के ब्लॉक्स थे दुनिया में जब कोल्ड वॉर थी ना। एक नेटो कंट्रीज थे अमेरिका की सरबराही में, दूसरे वारसा पैक्ट कंट्रीज थे। वारसा पैक्ट ये रशियन ब्लॉक कहलाता था, वो अमेरिकन ब्लॉक, ये रशियन ब्लॉक। वारसा पैक्ट 1955 में हुआ था, और ये क्रुश्चेव का दौर था क्योंकि 54 में स्टालिन दुनिया से रुखसत हो गया था।
23-24 में लेनिन फौत हो गया था। ये 123 साल जद्दोजहद, जिसे जद्दोजहद आज़ादी कहते हैं, ये उसकी याद में बनाया गया था। लेकिन वार्सा पैक्ट वाज साइंड इन 1955 और उसके साथ साथ नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसका पंचशीला साइन किया गया था, बंडूंग कॉन्फ्रेंस। बंडूंग कॉन्फ्रेंस वाज आल्सो साइंड इन 1955 इन इंडोनेशिया। अच्छा जी, एक सबसे दिलचस्प जगह अपराइजिंग म्यूजियम वार्सा में, जो बगावत की याद ताज़ा करता है। जब जर्मन्स ने कब्जा किया तो ये कोई तकरीबन 60-62 दिन जारी रहने वाली बगावत थी, जिसे बड़ी कदर, इज़्ज़त और मंजिलत की निगाह से देखा जाता है कि जर्मन्स के ख़िलाफ़ ये लोग अपनी स्ट्रगल इन्होंने जारी रखी। तो उसकी याद में ये वार्सा अपराइजिंग म्यूज़ियम बनाया गया। ये वो बहुत तगड़े ममालिक थे जो यूरोप की शान समझे जाते थे आज से 100-150 साल पहले, 200 साल पहले। लेकिन दो चीज़ों ने ईस्टर्न यूरोप की ईंट से ईंट बजा दी। एक तो वर्ल्ड वॉर्स, वो 2 जंगें हैं, एक नहीं, जंग अजीम अव्वल और दोम, और उसके बाद फिर कम्युनिज़म। कम्युनिज़म की यलगार जब हुई तो सोवियत यूनियन के बिल्कुल साथ था, तो फिर बेचारे आज तक उसका खराज अदा करते आए, नाम ही नहीं कोई लेता। वरना बहुत बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस थी, बहुत बड़े ममालिक थे, ऐसे ऐसे महल्लात, ऐसी ऐसी शानदार जगह। प्राग चेक रिपब्लिक में, चेकोस्लोवाकिया जिसका नाम था। फिर एक मुल्क हुआ करता था यूगोस्लाविया, हाँ बेलग्राड उसका कैपिटल हुआ करता था। ये सारे अब किस्सा परीना हो चुके हैं। ऑस्ट्रिया का नाम कोई नहीं लेता, ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर का सेंटर हुआ करता था, जहाँ हिटलर पैदा हुआ। ये पूरा ईस्टर्न यूरोप जो था ये टर्की के अंडर आता था, इसलिए वहाँ की जो सिविलाइजेशन है उसमें आप देखें कि जो मक्का मुकर्रमा में जो आर्किटेक्चर है वो टर्किश है। जी जी जी, वो आपको ईस्टर्न यूरोप में भी उसी तरह का मेहराब मिलती है। और वो वो आर्किटेक्ट्स बड़े लाजवाब है। मुगल वही थे ना सर, नहीं, वहीं से बिलोंग नहीं करते थे। वो असल मुगल नहीं थे, जो मुगलों की एक ब्रांच जो टर्किश, जी जी जी, उनसे अपने आप को वाबस्ता करती है। ये आए थे टर्कमानिस्तान से। अब टर्कमान, तुर्कमान, जी तुर्कमान का मतलब तुर्क नहीं है, तुर्कमान, तुर्कों जैसा, बुद्धिमान, तुर्कमान, तुर्कमानिस्तान। आड़ू मान, ग्रनेट मान। जी एकदम चेहरा खिल जाता। आपका जिक्र हो तो मेरा चेहरा ना हाँ बेइज्जती होने लगी ना होना। किस वजह से बेइज्जती हुई? अगर बेइज्जती होनी भी है तो ग्रेनेड की होगी। हाँ ग्रेनेड एक बड़ी शानदार चीज है, तुम्हारे साथ उसको तशबीह देते हैं। ग्रेनेड को पता चल जाए ना, अगर पिन समेत चल जाए। आड़ू साहब वर्गे बंदे महंगे कपड़े पा के ना सस्ता जिहा स्कूटर ठीक कराउंदे हुंदे। सस्ता स्कूटर केड़ा हुंदा जी? लमरेटा पुराना। जर्मन सफीर जो रिसेंटली गए यहाँ से, मार्टिन कॉलर, बड़ा बाकमाल, मैं समझता हूँ पाकिस्तानी ज्यादा रहेगा सारी उम्र, जर्मन कम। वो जाते हुए वेस्पा स्कूटर को ट्रक आर्ट के साथ सजा के, यानी अजीब क्रिएटिव आदमी था, वो लेके गया, और साथ हेलमेट जो मैचिंग है। लेकिन सर ये बड़ी मजेदार सवारी है कि अब भी मेरे पास 2 हैं। ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੁਲਚੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਸਕੂਟਰ ਥੱਲੇ ਰੋਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਇਹ ਬਹਿੰਦਾ 15 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਤੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੌਣ ਆ। हमारे मोहल्ले में एक आदमी था, उसने स्कूटर का ड्राइवर रखा हुआ था। नशीला साहब ने नहीं मोटरसाइकिल ऐसे रखे। ਸ਼ੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਦਲ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖਿਆ। अच्छा जी, यहाँ की फिल्में जो वार्सा में शूट हुई, द पियानिस्ट, बड़ी लाजवाब फिल्म, और 2 ऑस्कर्स ले गई थी। बेस्ट डायरेक्टर का रोमन पोलांस्की और बेस्ट एक्टर का एड्रियन ब्रॉडी। फिर ऑफ कोर्स द नाइट ऑफ द जनरल्स, ਤੁਹਾਡੀ फेवरेट। उस जैसी फिल्म तो वर्ल्ड वॉर पे बनी कोई नहीं। फिर एक इंडियन मूवी थी किक। और खाने पीने की कोई चीज, कोई नाश्ता, कोई ऐसी चीज पावे पूवे कोई। मैं आ रहा हूँ खाबे। अबे नंबर 1 फ्लेकी। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। फ्लेक्स होते हैं, छोटे 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 टुकड़े। ये मुख्तलिफ सब्जियां, ब्लैक पेपर और गोश्त के रेशे। गोश्त काटा जाता है हड्डियों से अलग करके, इसमें डाला जाता है, सूप बनाया जाता है, स्टू की एक बड़ी शानदार शक्ल है।
یہ سوپ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور کری کے طور پہ بھی. اس میں چھوٹے چھوٹے فلیکس, جب جس طرح اورنج جوس پیتے ہوئے وہ گودا منہ میں آتا ہے, جس طرح مینگو پلپ آتا ہے. آئے یہ شو دے دوران گلاں کرن والیاں ہیں. کیوں؟ وہ مرن والا ہو گیا کہ اس قسم کا پلپ کیا وہ پٹاکا وجہ. اچھا جناب, گلاب کی بند گوبھی, اس کے پتوں میں قیمہ ابال کر ڈالا جاتا ہے, رول کیا جاتا ہے, پھر وہ رولز پہلے فریز کیے جاتے ہیں اور پھر فرائی کیے جاتے ہیں, ڈیپ فرائی کیے جاتے ہیں. جویں ساڈے کیلیاں دے پتے پکوڑے بنتے ہیں. جی. پیکس کی اے کی ہے سر اس میں گوشت کے ریشے. پیکس کی میں چاکلیٹ, کسٹرڈ, یہ ڈونٹ کی قسم ہے. گوشت کے ریشے, ہر چیز میں گوشت کے ریشے مانگتے ہو تم. ہڑی ہیں تم کیا ہو؟ یہ ڈشیں دو ہی بس سر, وہ چاکلیٹ شروع ہو گئی. ایک ڈش ہے گوولاش. اتنے فقیر بھی کہتے اللہ دے نام دے گول شاستے دیو, مولا نے بڑا دینا گول شاستے دیو, تو میں رات نو ہی آندا جے انگریز. یہ ہے گوولاش. سر یہ ہے کیا؟ اس میں جناب گوشت کے پارچے بنائے جاتے ہیں اتنے انے بمب بجے ہر چیز پھیتی پھیتی ہو گئی. اور آلو ابال کر ان کا ایک طرح سے جیسے آٹا نہیں گودا بنا لیا جاتا ہے, پارچوں کے اندر آلو سٹف کیا جاتا ہے. تو جو ریپ ہے سمجھیں وہ گوشت ہے, اور سٹفنگ آلو, سبز مرچ, کالی مرچ, ٹماٹر اور پیاز. آپ چاہیں تو دھنیا ڈال لیں, ادرک ڈال لیں. نہیں سر, علیحدہ تنیے دی تے دہی دی چٹنی ہوے نال. گلونچا. گوولاش, GOVLASH. گوولاش. سر گوولاش روٹی کے ساتھ کھانا چاہیے. روٹی کے ساتھ کیا یار, اتنی شاندار چیز میں نے بتا دی. ریپ کیا ہوا گوشت کے اندر آلو, روٹی ضرور. اب تو روٹی تلاش کرنا شروع کر. یہ لاہور والے روٹی کے بغیر نہیں. سر ہم تو نوڈلز بھی روٹی کے ساتھ کھا رہے ہیں. پلاؤ بھی روٹی کے ساتھ کھاتے ہو گے. انہوں نے گھر کو مٹھائی لاوے روٹیاں لین چلا جائے. حضرات, آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. انہیں گلاب جامن رکھے ہوندے روٹی کے.